सो टिल नाउ हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे जो कि हमारे बेस्ड थे बेसिक रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन पे एंड चेन रूल पे। उन सारे के सारे क्वेश्चंस को हमने बहुत ही शॉर्ट मेथड से किया आपके सामने, ठीक है। लेकिन एग्जामिनेशन में हम लोगों को कोशिश करनी है कि हम लोग स्टेप्स को भी दिखाएं अपनी नोटबुक के अंदर करके। ओके, सो आपके बाद हम लोग सारे के सारे क्वेश्चंस को सारे नोटेशन के साथ लिखेंगे, प्लस में जो स्टेप भी हमने अप्लाई किया है उसकी नोटेशन को भी हम लोग वहाँ पे राइट डाउन करेंगे। ओके, सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे बोल रहा है कि हमें डिफरेंशिएट करना है इस रूट के अंदर x sin x फंक्शन को। ओके, लेट्स से आपके पास d/dx लिखा हुआ है यहाँ पे, या फिर मान लीजिए आपके पास ये डैश नोटेशन में लिखा हुआ है। ओके, सो आपको पता है कि जब कभी भी आप लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आप लिखेंगे d/dx ऑफ व्हाट, अंडर रूट के अंदर x sin x आप लोग कर रहे हैं अप्लाई। ओके, नाउ आपको पता है एक शॉर्टकट कि जब कभी भी आपके पास रूट के अंदर कोई फंक्शन गिवन हो देन इसका आपके पास जो आंसर आएगा फर्स्ट स्टेप में वो आएगा 1/2 एंड देन रूट के अंदर x sin x, यानी कि वो फंक्शन एज इट इज, एंड देन आप लोगों को इस अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ओके, तो आप लिख देंगे यहाँ पे x sin x, या तो आप लोग यहाँ पे डैश लगाएं या फिर आप यहाँ पे d/dx भी लगा सकते हैं। ओके, नाउ ध्यान से देखिए, ये तो आपके पास एक चीज़ जो कि फ्री फ्रॉम डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स है, ये तो अलग हो गई। नाउ आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये x अपने आप में एक अलग फंक्शन है और ये sin x अपने आप में एक अलग फंक्शन, तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, जो आपसे बोलता है u.v का डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू होता है u-v प्लस में u_v डैश, या फिर बोल सकते हैं v डैश। ओके, सो आपने अप्लाई किया इसको यहाँ पे, तो ये आपके पास हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट 1/2 रूट के अंदर x sin x आपके पास रहेगा एज इट इज, एंड यहाँ हो जाएगा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो आपको नोट करके दिखाना पड़ेगा ये वाली चीज़, x डैश आप कर रहे हैं एंड देन sin x एज इट इज प्लस x एज इट इज एंड देन sin x का आप लोग कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। याद रखिएगा, चाहे आप इस डैश नोटेशन को दिखाइए, चाहे आप लोग d/dx करके भी इसको शो कर सकते हैं। ओके, नाउ इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सिंपली 1 इंटू sin x सिंपली हो जाएगा sin x। और एक और चीज़ याद रखिएगा, ये पूरी चीज़ अपने आप में अलग आई है, जो भी चीज़ यहाँ थी वो पूरी चीज़ मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। अभी तो फिलहाल यहाँ पे सिर्फ 1 था तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट मान लीजिए यहाँ पे कोई टर्म होती देन आप लोग अगर ये ब्रैकेट नहीं लगाए तो आप भूल जाते हैं यहाँ पे कि इस टर्म को आपको सिर्फ इसका मल्टीप्लाई करना है या फिर इस पूरे का मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो जब कभी भी आप कोई चीज़ लगाएं, कोई चीज़ अप्लाई करें डिफरेंशिएशन वगैरह, तो उसके साथ आप लोग ब्रैकेट हमेशा लगा दें ताकि आप लोगों की मल्टीप्लिकेशन कोई गड़बड़ ना हो। ओके, तो ध्यान से देखिए, ये आपके पास हो जाएगा 1 sin x, यानी कि सिंपली sin x प्लस में x टाइम्स ऑफ sin x का डिफरेंशिएशन होता है हमारे पास cos x, तो ये हो जाएगा cos x एंड देन डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ रूट के अंदर x sin x। अगर आप चाहें तो इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर यहाँ पे कोई फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला एप्लीकेबल हो सकता है या फिर कोई भी मैथ का आपका अप्लाई हो सकता है। ओके, ठीक है, तो ये आपके पास d/dx ऑफ दिस फंक्शन आप लोगों ने इजीली इवेल्युएट कर लिया। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपके पास सवाल, लॉग के अंदर आपके पास है x² एंड देन sin x आपके पास है। ओके, सो आपको इसको अप्लाई करना है, इसका आपको डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। लेट्स से मैंने इसको डिनोट कर लिया डैश वाली नोटेशन से। ओके, नाउ आपको पता है कि आपके पास कोई यहाँ पे पावर नहीं है, इसका मतलब सिंपली आप लोग अगर चेन रूल अप्लाई करेंगे देन पहले आप लोग लॉग पे अप्लाई करेंगे इसको। ओके, तो लॉग का आपके पास जो आंसर होता है वो होता है सिंपली 1/में x² एंड sin x, बिकॉज लॉग का जो आंसर होता है वो सिंपली होता है 1/, में जो भी लॉग का इनपुट है वो, तो लॉग का इनपुट ये पूरा था इसलिए आप लोगों ने यहाँ पे लिख दिया ये वाली चीज़, एंड इनटू में आपको करना है अब इस पूरे का डिफरेंशिएशन, तो आप डिनोट कर देंगे इसको x² इंटू sin x के डैश से। ओके, नाउ ध्यान से देखिए, ये आपके पास एक अलग फंक्शन है, ये आपके पास एक अलग फंक्शन, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं कि इसको प्रोडक्ट रूल को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो आप इसको बोल सकते हैं, ये आपके पास हो जाएगा 1/में x² sin x एज इट इज़, एंड देन आप इसको बोल सकते हैं फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, यानी कि x² का डिफरेंशिएशन sin x एज इट इज़ प्लस x² एज इट इज़ एंड sin x का आपको करना है यहाँ पे डिफरेंशिएशन। याद रखिएगा, जब कभी भी आप कोई चीज़ मल्टीप्लाई करें तो प्लीज़ आप लोग वहाँ ब्रैकेट पुट कर दें, बिकॉज हो सकता है आप लोग मल्टीप्लिकेशन बाद में गलत कर दें। ओके, जब कभी भी आप किसी भी चीज़ में फॉर्मूला लगाएं तो आप लोग वो ब्रैकेट्स में लिखिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 1/में x² एंड देन sin x एंड देन व्हाट, x² का डिफरेंशिएशन आपके पास होगा सिंपली 2x एंड देन इनटू में sin x आपके पास रहेगा एज इट इज़, प्लस में x² रहेगा यहाँ पे एज इट इज़, एंड sin x का आपके पास हो जाएगा सिंपली cos x। तो आप लोगों ने जब इसको डिफरेंशिएट किया तो आपके पास ये वाला आंसर आया। ओके, याद रखिएगा, आप लोग किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं एज इट इज़ भी, या फिर आप अगर आप चाहें तो किसी फंक्शन को आप लोग पहले सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं अगर वहाँ पे कोई सिंप्लीफिकेशन हो रही है तो। जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है x²
+3 की होल स्क्वायर लेट से लिखी हुई है। तो आप लोग चाहें तो शुरुआत में ही यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करके इसका आंसर निकाल सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे a+b की होल स्क्वायर लगा के उसको एक्सपैंड करके देन डिफरेंशिएशन भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सब कुछ हमने 11th क्लास में सीखा हुआ था। ओके, तो ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पे लॉग की एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर दूँ पहले डिफरेंशिएशन करने से पहले, तो आप जानते हैं लॉग ऑफ, अगर आपके पास लिखा हुआ है ab तो ये होता है आपके पास log a एंड प्लस में log b। ओके, सो अगर मैंने इस प्रॉपर्टी को यहाँ अप्लाई किया डिफरेंशिएशन से पहले, तो मेरे पास जो चीज़ आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा आपके पास log x² एंड प्लस में log व्हाट sin x। अगर आप चाहें तो यहाँ पे और प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, कौन सी, ये 2 आपके पास आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ log x। आप जानते हैं कि log अगर लिखा हो आपके पास a की पावर b, देन आपके पास जो इसका आंसर होता है वो पावर आगे आती है, यानी कि b log a भी आप इसको बोल सकते हैं। ये आपका प्रॉपर्टीज ऑफ log थी। ओके, ध्यान से देखिए 2 log x हो गया यहाँ पे, प्लस में आपके पास log sin x है। नाउ आप लोग अगर चाहें तो चाहे आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए या फिर इसको डिफरेंशिएट कीजिए, बात बराबर है। तो आपको पता है कि अगर कोई फंक्शन कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन से मिलकर बना है, देन आपके पास डिफरेंशिएशन जो अप्लाई होता है वो दोनों साइड अप्लाई हो जाएगा। तो आप इसको भी डिफरेंशिएट अलग से कर सकते हैं, इसको भी डिफरेंशिएट अलग से कर सकते हैं। ये आपके पास एक कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। log x का आपके पास आंसर होगा सिंपली 1/x, प्लस में यहाँ पे आपके पास log sin x लिखा हुआ है। याद रखिएगा log का इनपुट है यहाँ पे sin x, इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही फंक्शन है जो कि log है, उसके अंदर आपके पास दूसरा फंक्शन है, यहाँ पे 2 सेपरेट फंक्शन नहीं है हमारे पास। तो यहाँ अप्लाई होगा हमारा चेन रूल, पावर नहीं है आपके पास, log का आंसर होगा 1 में sin x, एंड देन sin x का आपका जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा cos x। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे आपके पास हूबहू यही आंसर आएगा। यकीन ना है तो आप ट्राई कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया इसका, तो इसका एलसीएम आएगा x sin x, जो कि एलसीएम यहाँ भी आ रहा था आपके पास, यहाँ पे आपके पास स्क्वायर आ रहा है, कोई बात नहीं, ध्यान से देखिए। चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ एक बार, ध्यान से देखिएगा। ये टर्म आपकी मल्टीप्लाई होगी यहाँ पर भी, यानी कि x² sin x यहाँ भी आएगा, एंड x² sin x आपके पास यहाँ भी आएगा। ओके, ध्यान से देखिए यहाँ पे x² से x कट सकता है, sin x से sin कट सकता है, इसका मतलब 2/x आपको मिल रहा है, जो कि ये रहा। ओके, एंड देन x² से कम्प्लीटली x² कट सकता है, cos x/sin x आपको यहाँ मिल रहा है, cos x/sin x आपको यहाँ मिल रहा है। इट मीन्स दोनों से आप लोगों को सेम ही आंसर मिल रहा है। ओके, सो एग्जामिनेशन में कोशिश करनी है आप लोगों की, आप लोग भी यहाँ पे कुछ डिफरेंशिएशन के कोफिशिएंट्स को करके दिखाएं। सब कुछ आप लोग माइंड में ना करें अपने, ठीक है। आप लोग कुछ चीज़ें माइंड में स्किप कर सकते हैं, बट कोशिश कीजिए आप लोग कि जहाँ भी डिफरेंशिएशन अप्लाई हो रहा है वहाँ पे आप लोग डैश नोटेशन या फिर डिफरेंशियल कोफिशिएंट नोटेशन को ध्यान से करके दिखाएं वहाँ पे। ओके, सो ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस थे, हम लोग कोशिश करेंगे आपसे जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे उन सब के अंदर हम लोग नोटेशंस को रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे। ओके, सो इसको प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लें।